आई नो ये तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि हम दो अलग अलग सीजन के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, बट या मैं तो करूंगा। लेकिन क्या हो अगर हम ये फाइंड आउट कर पाए कि ये दोनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तू कौन से कैरेक्टर्स की बात कर रहा है? अरे भाई सुहो और बाकू। क्या सुहो बाकू? वेल इट डजंट मेक एनी सेंस या क्योंकि बाकू जरा ताकतवर है। लेकिन तुम ये श्योरली कैसे कह सकते हो? बिकॉज मैंने रिसेंटली उसका सीजन देखा था एंड या अगर वो एक मुक्के से एक बाइक पे चल रहे इंसान को गिरा सकता है, उसका हेलमेट तोड़ सकता है, ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, दैट्स हाउ ही इज मोर पावरफुल। बट लेट्स सी। लेकिन हम ऐसा पता नहीं कर सकते। सो हमने भी वही चीज़ करी जो तुम करके आए हो, हमने भी इंटरनेट खंगाल दिया। वेल इट्स नॉट ए साउथ इंडियन पिक्चर्स में एक कैरेक्टर हाथ मारता है और आधी दुनिया खत्म हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। So Suho and Baku, they are not very simple character, but they are very complex. मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। So it's not very practical कि हम ये बता पाएं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, बिकॉज हमें वो चीज पता लगाने के लिए इसको 4 चीजों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें आता है स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना एंड फाइटिंग एक्सपीरियंस। सो ट्रस्ट मी, जब हम इस वीडियो के एंकर पॉइंट्स को रिवील करेंगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सो वी हीरो के पहले ही एपिसोड में हमें सुहो के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। सो पहले सीन के अंदर हमारा सुहो सो रहा है। आई मीन नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड भाई। तभी वहां पे कुछ लड़के सुहो को मारने के लिए आ जाते हैं एंड द रीजन इज हिलेरियस। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो लड़के हैं ये कोई आम लड़के नहीं है भाई, ये बेसबॉल के एथलीट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं और हाँ, इनके हाथों में बहुत ज्यादा जान है क्योंकि ये बेसबॉल खेलते हैं। दूसरी बात, इनके हाथ में लोहे के बैट हैं। पहला, डॉज, एंड द वे ही इज मूविंग एंड डॉजिंग इट क्लियरली शोज दैट ही नोज सम मूव्स। अब यहाँ पे सुहो सबको लाइन से पेलना स्टार्ट कर देता है, वो भी बिना हाथ लगाए। आई मीन तुम्हें 5 से 6 लड़के बेसबॉल बैट से मारने के लिए आए हैं और तुम उन्हें बुक से मार रहे हो। हाँ, मार भी नहीं रहे हो, तुम उनके साथ एक्चुअली खेल रहे हो। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो उस एथलीट ने लिटरली 3 मीटर की डिस्टेंस से सुहो के ऊपर एक लोहे का बैट फेंक के मारा एंड उसने वो कंप्लीटली डॉज कर लिया। और अब सुहो अपना पहला और आखिरी हिट करता है और बंदा नॉकआउट हो जाता है, विच शोज कि सुहो को अच्छे से पता है कि बंदे को कहाँ पे मारना है जिससे वो नॉकआउट हो जाए। दूसरी सीन की तरफ बढ़ते हुए जहाँ पे हमारे स्टीवन भाई को रगड़ा जा रहा है, उसके रेस्क्यू के लिए आते हैं सुहो भाई साहब, जो कि आते ही मुंह पे उसके घुटना मार देते हैं भाई। और जिसकी खोपड़ी पे पैर रख के वो कूदा था वो अभी अभी खड़ा हुआ है और घूमते ही उसके लात पड़ती है। बस एक घुटना और एक लात पड़ते ही बाकी सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। और मार खानी है क्या? हाँ? कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे सौगदे सुहो को मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं। और हाँ, यहाँ पे तुम दोनों का क्लियरली एज डिफरेंस देख सकते हो क्योंकि सौगदे सुहो से काफी ज्यादा बड़ा है एज में, तो उसके अंदर जान भी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे सौगदे भैया सुहो को फेंक के मार देते हैं। अब तो यहाँ पे गौर करना, सुहो अभी अभी गिर के उठा है एंड उसके रिफ्लेक्सेस, मतलब बंदा उसको छू भी नहीं पा रहा है। तो सौगदे यहाँ पे सुहो को नीचे गिरा देता है एंड हाँ, वो उसके बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सुहो का गार्ड अप है और सौगदे उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहा। इससे हमें पता लगता है कि सुहो को बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आती है। दैट्स ऑल्सो द रीजन कि सुहो उन 7-8 लड़कों को पिछले वाले सीन में डॉज कर पा रहा था। जब तुम अपनी क्लास में आराम कर रहे हो तब तुम्हें 7-8 लड़के मारने के लिए आ जाते हैं, वो भी लोहे के बेसबॉल बैट के साथ। तब उन्हें देख के तुम्हारी फटेगी ना। लेकिन सुहो का केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सुहो डज नॉट गेट बॉदर्ड क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो चिल है, मतलब 7 लड़के तुम्हें मारने के लिए आए हैं एंड वो बंदा चिल है। हाँ, विच क्लियरली शोज कि उस बंदे को कितना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी काउंटर कर सकता है। अगर तुम यहाँ पे गौर करोगे तो सुहो एक्चुअली में एक मौका ढूंढ रहा है। नाउ सी, आई नो अ लॉट अबाउट फाइटिंग स्पोर्ट, तो जब भी कोई बंदा तुम्हें ऊपर से ग्रैब कर लेता है एंड वो तुम पे ऊपर से अटैक कर रहा है, देन देयर इज नो वे आउट कि तुम उस सिचुएशन से बच के निकल पाओ, अनलेस तुम्हें पता है उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। यू हैव टू फाइंड अ लूप होल इन हिज फाइटिंग स्टाइल। यहाँ पे मैं सौगदे की बात कर रहा हूँ एंड सुहो डज एग्जैक्टली दैट। सुहो अपना गार्ड डाउन करता है और एक ओपनिंग देता है जिससे सौगदे को लगता है कि सुहो थक चुका है, बट नो। एंड देन सुहो उसका हैंड ग्रैब कर लेता है और अपने पैरों का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन से निकल जाता है। एंड माइंड यू, सौगदे इज नॉट एन एवरेज डूड, वो अंडरग्राउंड का बदमाश है जो कि ड्रग डीलिंग करता है। एंड यू नो, सौगदे को ऑब्वियसली बहुत सारी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी होंगी ड्रग डीलिंग करते हुए, क्योंकि सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है और सौगदे के अंदर बहुत ज्यादा जान है।
अब सॉकदे सूहो को पुश करने लगता है, तभी सूहो अपने एनवायरनमेंट का फायदा उठा के उसको चोक कर देता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि सूहो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, वो आसपास की चीजों को इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है, जस्ट लाइक शियुन। सेकेंडली सूहो को भी पता है कि वो ब्रूट स्ट्रेंथ से सॉकदे को नहीं मार सकता, तो वो उसे चोक कर देता है एंड वो ऑलमोस्ट उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे सूहो के पैर में चोट लगी हुई है क्योंकि उसका रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था। सूहो ने इस सीन में 5 से 7 लड़के पेल दिए और अब उसे एक MMA फाइटर से लड़ना है 5-7 लड़कों को पेलने के बाद। और अगर तुम इसमें ध्यान दो तो सामने वाला जो MMA फाइटर है वो सूहो के पैर की चोट का बहुत फायदा उठा रहा है, और इवन खड़े होने में प्रॉब्लम होने के बाद भी सूहो उसे 2 हुक और एक अपरकट मार के गिरा देता है। तो इस सीन से हमें पता लगता है कि सूहो के अंदर कितनी ज्यादा एजिलिटी है और एंडोरेंस है, क्योंकि पैर में चोट लगने के बाद भी वो इतने सारे लड़कों को पेल देता है और एक MMA फाइटर को हरा देता है। उससे हमें पता लगता है कि सूहो के पास कितना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, ब्रूट स्ट्रेंथ है और एजिलिटी है, इवन उसके पास एंडोरेंस भी है। Now, we're gonna talk about one of the most iconic character, Baku. Meet Baku. He is literally the definition of your typical extroverted friend. लेकिन हम उसकी strength के ऊपर बात करते हैं। Baku is an animal, a completely psychotic animal, जिसे पता नहीं होता कि कब रुकना है। He goes insane. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर रेज भरी हुई है। So इस सीन के अंदर बाकू यूनियन के वन ऑफ द टॉप हेड्स को पकड़ता है और दीवार में दे के मार देता है एंड ही वॉज नॉट एबल टू एस्केप लाइक एट ऑल। बाकू बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। बाकू बचपन से एक स्किल्ड फाइटर है, एक स्किल्ड फाइटर है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी लड़ाई इनिशिएट नहीं करेगा, बट दूसरों को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे मजबूरन लड़ना पड़ता है, और वो बचपन से यही करता आया है, विच मीन्स उसने हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। याद करो ये वाला सीन जब ये लड़का बाकू को हिट देता है एंड बाकू स्टैंड स्टिल, और बाकू के एक मुक्के से ये बंदा बेहोश हो जाता है, लिटरली बेहोश हो जाता है। सिर्फ एक बार नहीं, बाकू इस मोटे को एक बार मारता है और ये मोटा बेहोश हो जाता है। लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? यू हैव टू बी रियली स्किल्ड। तुम कोई किसी भी इंसान को मार के ऐसे बेहोश नहीं कर सकते, या फिर अंटिल यू नो कि कहाँ पर मारना है जिससे ये बंदा उठे ना। हाँ, सूहो को भी पता है कि ऐसा कैसे करना है, बिकॉज ही इज ए ट्रेंड MMA फाइटर। बाकू के पास ब्रूट स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है। बाकू हमेशा दूसरों को आउट पावर कर देता है, बेशक वो बंदा बाकू से बड़ा ही क्यों ना हो। ही इज जेन्युइनली ए फ्रीक ऑफ नेचर। बेशक बाकू एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बट उसकी भी कमियां हैं, उसके अंदर भी वीकनेसेस हैं, जो कि है वो रॉ पावर में ज़्यादा यकीन करता है, वो इवन डॉज भी नहीं करता, वो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी को साइड में डाल देता है, बिकॉज ही हैज़ रॉ पावर जो कि हमेशा दूसरों को आउट पावर कर देती है। यहीं पर अगर हम बात करें सूहो की, सूहो एक MMA फाइटर रह चुका है, एक AFC चैंपियन रह चुका है, जिसके पास एक्सीलेंस है लड़ने की टेक्निक्स की, जैसे ग्रैपलिंग, सबमिशन और फाइटिंग IQ। वो एक डिसिप्लिन्ड कॉम्पैक्ट फाइटर है। अगर हम बात करें सूहो के वीकनेसेस की, तो सूहो इतना फिजिकली डोमिनेंट नहीं है। लाइक वो लड़ाई को हमेशा टालने की सोचता है, जिसका फायदा ऑब्वियसली अपोनेंट उठा सकता है। मैंने इनकी लड़ाई के बारे में रिसर्च करी और मुझे इंटरनेट पर कुछ चीजें पता लगी। लाइक अगर सूहो बाकू से लड़ता है तो बाकू उसे हरा देगा, लेकिन कैसे? क्योंकि बाकू के पास स्ट्रेंथ है, स्ट्राइकिंग, ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस। सूहो के जीतने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, जो कि है टेक्निक, ग्रैपलिंग और उसकी स्पीड। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में बाकू सूहो को हरा ही देगा। कुछ और वीकनेसेस जैसे बाकू रिलाई करता है ब्रूट फोर्स पे ओवर टेक्निक, बाकू वीक है अगेंस्ट ग्रैपलिंग और सबमिशन, और वो थोड़ा सा इमोशनल और इम्पल्सिव है। सूहो की कमियों के बारे में बात करें तो लेस फिजिकल पावर, और सूहो डिफेंसिव हो जाता है। ऐसा हमें पता लगता है मिस्टर इंटरनेट से, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। शायद ये डेटा सही नहीं है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि डेटा सही ना हो। लाइक मैंने और मेरे भाई ने इंटरनेट छान मारा, वीक हीरो हमने 20 बार देख रखा है, और हमने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं जिससे सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी, बट मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम लोग सच में इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट करना पार्ट 2, देन श्योरली हम इसका पार्ट 2 पोस्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप के ड्रामा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, देन श्योरली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।